नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ अनुपमा झा। चलिए फटाफट अंदाज में रुक कर लेते हैं 100 शहर 100 खबर का। अरवल के कुर्था विधानसभा क्षेत्र में नीतीश की चुनावी सभा। सीएम नीतीश कुमार बोले, महिलाओं को पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षण दिया गया। उन्होंने ये भी कहा कि मैट्रिक में लड़का और लड़की की संख्या लगभग बराबर देखी गई। इसके अलावा महिलाओं को जागरूक करने के लिए जीविका समूह बनाया गया। चुनाव में एनडीए की जीत सुनिश्चित करने के लिए बीजेपी ने पीएम मोदी की रैली का आयोजन किया। पीएम बिहार में 12 रैलियां करेंगे। रैली में सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से पालन किया जाएगा। इसके अलावा मास्क के बिना रैली में जाने की इजाजत किसी को नहीं होगी। सोशल डिस्टेंसिंग से कुर्सियां लगाई जाएंगी। मैदान में एलईडी स्क्रीन लगाई जाएगी। सभा एक साथ 100 मैदान में चलेगी। मुजफ्फरपुर में टिकट नहीं मिलने से विधायक बेबी कुमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान फूट फूट कर रोने लगी। उन्होंने एलजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ने का फैसला किया। वीआईपी पार्टी के प्रत्याशी सह राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी ने अपने समर्थकों के साथ नामांकन का पर्चा दाखिल किया। सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा सीट से प्रत्याशी मुकेश सहनी ने यह कहा कि आने वाले समय में नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनाएंगे। दरभंगा के गौड़ा बोराम विधानसभा क्षेत्र में प्रत्याशियों के नामांकन का सिलसिला जारी है। एनडीए की तरफ से वीआईपी की स्वर्णा सिंह और लोजपा से राजीव ठाकुर ने पर्चा दाखिल किया। गौड़ा बोरम क्षेत्र में पहली बार एक महिला पर विश्वास जताने के लिए सीएम नीतीश और मुकेश सहनी का धन्यवाद किया। कहा, क्षेत्र का विकास उनकी प्राथमिकता होगी। गोपालगंज में जेडीयू के प्रत्याशी अमरेंद्र कुमार पांडे उर्फ पप्पू पांडे ने कुचायकोट विधानसभा क्षेत्र से चुनावी जनसंपर्क शुरू कर दिया। कई गांवों का दौरा किया। पटना में आरएलएसपी ने दूसरे चरण के उम्मीदवारों की सूची को जारी कर दिया। तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश पर साधा निशाना। 10 लाख युवाओं को रोजगार देने की बात कही। कहा, अगर जनता उन्हें एक मौका देती है तो वो अपने वादे को पूरा करेंगे। बीजेपी नेता नवल किशोर यादव ने तेजस्वी यादव के 10 लाख सरकारी नौकरी देने के वादे पर हमला बोला। उन्होंने कहा, पहले तेजस्वी खुद को बेरोजगारी दूर कर ले, फिर दूसरों की बात करें। जेडीयू प्रत्याशी पूर्व मंत्री चंद्रिका राय एक हादसे में बाल बच गए। अपना नामांकन दाखिल कर सोनपुर में सभा कर रहे थे। लोग उनको माला पहना रहे थे, तभी मंच टूट गया। मंच पर सवार सभी लोग मंच के साथ नीचे गिर गए। इस दौरान कई लोगों को हल्की चोट आई। मंच टूटने के बाद सभा में कुछ देर के लिए अफरा तफरी मच गई। पूर्व विधायक ललित नारायण मिश्रा के पोते ऋषि मिश्रा ने टिकट वितरण पर सवाल उठाते हुए कहा, गांधी की विचारधारा को मानने वाली कांग्रेस पार्टी ने जिन्ना समर्थक को टिकट कैसे दिया। वहीं पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष चंदन बागची ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा, कांग्रेस को भगवान ही बचा सकता है। उन्होंने कहा, अपने 48 साल के करियर में मैंने ऐसे टिकट बंटवारा नहीं देखा। साथ ही ये भी कहा कि जाली सीट से कांग्रेस ने जिसे उम्मीदवार बनाया उसे मैं जानता तक नहीं। बिहार सरकार के पंचायती राज मंत्री कपिल देव कामत के पार्थिव शरीर को बिहार विधानसभा लाया गया। नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। मंत्री कपिल देव कामत ने रात में 1:30 बजे पटना के एम्स में अंतिम सांस ली। कोरोना से पीड़ित थे वो। उनकी पहले से ही किडनी की बीमारी का इलाज चल रहा था। सीएम नीतीश कुमार ने गया में जनसभा की विपक्ष पर हमला बोला। सरकार की उपलब्धियां गिनाई। औरंगाबाद में भी उन्होंने रैली की। मुंगेर जिले की 5 विधानसभा सीटों पर होने वाले चुनाव के लिए एसपी ने खुद मोर्चा संभाला। पुलिस बल के जवानों के साथ गंगा में पेट्रोलिंग की। बिहार में कोरोना से ठीक होने वालों की संख्या में जबरदस्त इजाफा हुआ। कोरोना मरीजों की संख्या में कमी आने के कारण केंद्रों को धीरे धीरे बंद किया जा रहा है। राजधानी पटना में करीब 7 महीने से बंद पड़े मल्टीप्लेक्स और सिनेमा हॉल आज से खुले। जिला प्रशासन ने 50% दर्शकों की कैपेसिटी के साथ मल्टीप्लेक्स और सिनेमा हॉल को खोलने की अनुमति दी। भागलपुर स्थित बड़ी हाट में एक ट्रांसफार्मर में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते ट्रांसफार्मर धू कर जल गया। बिजली विभाग के लोगों ने आग पर काबू पाया। समस्तीपुर के नगर थाना क्षेत्र के मोहनपुर क्रांति होटल के पास अचानक ट्रांसफार्मर में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। औरंगाबाद पुलिस ने 2 हार्डकोर नक्सलियों बालदेव सिंह भोक्ता और महेंद्र यादव को हथियार के साथ गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। देसी कट्टा, 2 कारतूस, 3 मोबाइल फोन जब्त किए। बेउर जेल में बंद अपराधी ने व्यापारी की हत्या के लिए सुपारी दी है। एसएसपी उपेंद्र शर्मा ने पुष्टि की। 5 अक्टूबर का पूरा मामला। अपराधियों ने गोली से छलनी कर मौत के घाट उतार दिया था। बांका में जमीन विवाद को लेकर गोलीबारी। एक बच्ची घायल। बाचनी बहियार गांव की बताई जा रही है बच्ची। पीड़ित परिवार ने थाने में केस दर्ज कराया। पटना में सब्जी के दाम में खासी बढ़ोतरी देखी जा रही है। बैगन 80 रुपए किलो, जबकि गोभी 100 रुपए, परवल 80 रुपए किलो, साथ ही बीन्स 120 रुपए किलो की दर से मिल रहे हैं। बांका जिले के बौंसी में खाना बनाने के दौरान गैस चूल्हे में अचानक आग लग जाने से एक छात्रा बुरी तरह से झुलस गई। अस्पताल में उसकी मौत हो गई।
बेगूसराय में जहरीला पदार्थ खाने से एक बच्चे की मौत हो गई, जबकि 4 अन्य बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। खेलते समय बच्चों ने कुछ जहरीला पदार्थ उठाकर अचानक खा लिया था। पूर्व मंत्री कांग्रेस नेता योगेंद्र साव पर जेल मैनुअल के उल्लंघन का आरोप लगा। पूरे 1 महीने तक दिल्ली में इलाज के नाम पर जेल मैनुअल का उन्होंने उल्लंघन किया। जब पूरे मामले की जानकारी रांची पुलिस के एसएसपी को मिली, तब जाकर उन्होंने जांच के आदेश दिए। दिल्ली गए एक दारोगा और 5 पुलिसकर्मी को सस्पेंड किया गया। 5 साल पहले पाकिस्तान से लौटी गीता के परिजनों का अब तक पता नहीं चला। इंदौर एसएसपी, रांची आरपीएफ अभी भी गीता के परिजनों की तलाश में जुटी। रांची के ओवरब्रिज की एक तस्वीर ने कई कड़ियों को जोड़ दिया है। रांची आरपीएफ ने रिपोर्ट सौंपी है। उसके पिता रांची के रहने वाले अमृत थे। अमृत ने 2 शादी की थी। आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो बोकारो के जैन मोड़ में चुनावी सभा कर रहे हैं। बेड़मो उपचुनाव को लेकर बीजेपी प्रत्याशी योगेश्वर महतो बाटुल के पक्ष में आजसू कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाया। केंद्र ने झारखंड सरकार पर डीवीसी के बकाये को वसूलने की कार्रवाई शुरू कर दी। बिजली बकाये का 14 से 17 करोड़ केंद्र ने काट लिया। कार्रवाई के तहत आरबीआई खाते से जमा 14 से 17 करोड़ रुपए की पहली किश्त काट ली गई। राज्य सरकार पर डीवीसी का 5608 करोड़ रुपए बकाया है। धनबाद जिले के बैंक मोड़ थाना क्षेत्र के न्यू मटकुरिया में एक रिकवरी एजेंट ने अपने ही रिश्तेदारों पर गोली चला दी, जिसमें रिकवरी एजेंट के चाची और भतीजे समेत 3 लोग घायल हो गए। रांची के मोरहाबादी मैदान में पिछले 8 दिनों से धरने पर बैठे जेईटी छात्र 4 सालों से नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं। गढ़वा के सिमरिया टोला में डायन बिसाई के आरोप में 2 महिला, एक युवक को निर्वस्त्र कर पिटाई करने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 23 लोगों को गिरफ्तार किया। रांची के मोरहाबादी मैदान में इन दिनों राज्य भर के हजारों युवाओं का जमावड़ा लगा हुआ है। रोजगार की मांग को लेकर युवा यहां डटे हुए हैं। पाकुड़ में केंद्र सरकार के जन विरोधी नीतियों के खिलाफ सीपीआईएम के द्वारा नुक्कड़ सभा का आयोजन किया गया। नुक्कड़ सभा में मौजूद कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। साहिबगंज के गोसाईचक गांव में जमीन विवाद में हत्या मामले में अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी, जबकि पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी करने की बात कह रही है। कोडरमा में माइका और डिबरा के अवैध कारोबारियों और माफिया का बोलबाला है। वन विभाग की तरफ से पकड़े गए माइका को अवैध कारोबारियों ने वन विभाग की टीम को डरा धमकाकर छुड़ा लिया और फरार हो गए। चतरा में नक्सलियों ने टंडवा थाना क्षेत्र के बचरा रेलवे साइडिंग पर 2 डंपर और एक पेलोडर को आग के हवाले कर दिया। आग लगाने के बाद नक्सलियों ने साइडिंग पर दहशत फैलाने की नीयत से ताबड़तोड़ फायरिंग की। लातेहार में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। डीसी और पुलिस के जवानों ने लातेहार पुलिस लाइन में रक्तदान किया। कभी नक्सलियों की गोली की आवाज से गूंजने वाले लातेहार के सदर प्रखंड का हेसालबार गांव आज केले की खेती कर लोग खुशहाल है। केले के बयान की हरियाली से किसानों के चेहरे खिल उठे। जमशेदपुर से बीजेपी सांसद विद्युत वरुण महतो ने चालुनिया पंचायत के शांतिनगर चौक से कुचिया शोली मैदान तक किसान बिल के समर्थन में पार्टी कार्यकर्ता हजारों किसानों के साथ साइकिल रैली निकाली। रामगढ़ जिला मत्स्य कार्यालय रामगढ़ ने एक अंगुकालिका संचयन कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम के तहत 5 लाख मछलियों को भैरवी जलाशय में छोड़ा गया। कोरोना काल में दूसरे क्षेत्र की तरह रोजी रोजगार के लिए जूझ रहे बोकारो के मछुआरों ने सरकार से रोजगार देने की गुहार लगाई। देवघर के बेला बगान मोहल्ले में लगातार चोरी की वारदात को अंजाम देने आरोपी को पुलिस ने पकड़ लिया। चक्रधरपुर के कार्यपालक दंडाधिकारी थाना प्रभारी ने गुप्त सूचना के आधार पर चक्रधरपुर शहर की विभिन्न दुकानों में छापेमारी की। भारी मात्रा में प्रतिबंधित गुटखा, तंबाकू, सिगरेट की बिक्री करते हुए दुकानदारों को धर दबोचा। पाकुड़ के सूचना भवन में जिला परिषद बोर्ड की बैठक हुई, जिसमें जिला परिषद के अध्यक्ष बाबूधन मुर्मू, उपाध्यक्ष डीडीसी के अलावा जिप सदस्य शामिल हुए। आदिवासी समाज के वरिष्ठ जनप्रतिनिधि विमल बिरवा का निधन सड़क हादसे में हुआ। हालांकि उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। कलश स्थापना के साथ कल से नवरात्र शुरू होंगे। रांची में तैयारियां जोरों पर हैं। फलों की मंडी में देसी विदेशी फलों को मंगाया गया। यूपी में सहायक शिक्षकों को योगी सरकार की बड़ी सौगात। 31,277 शिक्षकों को बांटे गए नियुक्ति पत्र। सीएम योगी ने कहा, मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता, उसका फल हमेशा अच्छा होता है। बलिया कांड में पुलिस ने मुख्य आरोपी के भाई समेत 6 लोगों को किया गिरफ्तार। मुख्य आरोपी धीरेन्द्र सिंह अभी भी फरार। बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह ने किया आरोपी का समर्थन, कहा सेल्फ डिफेंस में की फायरिंग। बलिया कांड पर यूपी में शुरू हुई सियासत। अखिलेश यादव मायावती का सरकार पर वार, कहा यूपी में कानून व्यवस्था खत्म। कैबिनेट मंत्री सतीश महाना का बयान, किसी दोषी को बख्शेंगे नहीं। हाथरस केस में हिंसा की साजिश की जांच करेगी एसटीएफ। हिंसा की साजिश, विदेशी फंडिंग की जांच के लिए स्पेशल यूनिट का गठन।
सीएम योगी ने की भारत कृषि सप्ताह की शुरुआत, कहा किसानों की आय बढ़ाने का हर संभव प्रयास कर रही है सरकार, कृषि निर्यात का अहम कदम उठाया। उत्तराखंड में फॉरेस्ट भर्ती गार्ड मामले में उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की रिपोर्ट सार्वजनिक। परीक्षा के दौरान 57 अभ्यर्थियों ने की थी नकल, सीएम त्रिवेंद्र रावत ने कही सख्त कार्रवाई की बात। जबलपुर में ऑटो ड्राइवर से मारपीट का मुख्य आरोपी गिरफ्तार, यूपी के गाजियाबाद से पकड़ा गया अभिषेक उर्फ गुडी महाराज, पुलिस ने निकाला जुलूस, एनएसए के तहत हो सकती है कार्रवाई। बीजापुर में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी, मुठभेड़ में 1 लाख का इनामी नक्सली ढेर, बासागुड़ा थाना क्षेत्र के कोरसागुड़ा और आउटपल्ली के जंगल में हुआ एनकाउंटर। त्योहारों के दौरान एमपी के लोगों को राहत, आज से रात 8 बजे तक बाजार खत्म, बंद होने की पाबंदी खत्म, गृह विभाग ने जारी किया आदेश, प्रशासन की इजाजत से हो सकेगा रावण दहन। बीजेपी ने पहलवान योगेश्वर दत्त को हरियाणा के बड़ौदा से चुनाव मैदान में उतारा, 100 से अधिक पहलवानों के साथ हरियाणा भवन में की थी दावेदारी। 21 अक्टूबर से खुलेगा कांजीरंगा नेशनल पार्क, कोरोना संक्रमण के चलते मार्च से किया गया था बंद। जम्मू कश्मीर के बड़गाम चांदुर में सुरक्षा बल आतंकियों के बीच मुठभेड़, सुरक्षा बलों में 2 से 3 आतंकियों को घेरा। चीन से तनातनी के बीच म्यांमार को पनडुब्बी देगा भारत, आईएनएस सिंधुवीर होगी म्यांमार नौसेना की पहली सबमरीन। फ्रांस से भारत को जल्द मिलेगी राफेल की दूसरी खेप, जरूरी तैयारियों के लिए वायुसेना की टीम पहुंची फ्रांस। वायु प्रदूषण को लेकर 9 साल की लिसिप्रिया कंगुजम का दिल्ली के विजय चौक पर प्रोटेस्ट, का हमारे नेता बहस की बजाय इस दिशा में कुछ काम करें। मुंबई के धारावी इलाके से पुलिस ने करीब 3 करोड़ की ड्रग पकड़ी, मंजरदीन मोहम्मद शेख नाम के ड्रग पैडलर को भी किया गिरफ्तार। मुंबई के कांदिवली में खतरनाक स्टंट करने वाले युवक को पुलिस ने पकड़ा, 22 मंजिल के छज्जे पर स्टंट करते हुए वीडियो हुआ वायरल। दिल्ली के साथ एनसीआर की हवा भी हुई खराब, दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स 326 तो नोएडा में 348, गुरुग्राम में 305 दर्ज किया गया। 74 साल के हुए ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने पटनायक की आकृति बनाकर जन्मदिन की बधाई दी। महाराष्ट्र के सांगली, सतारा, पुणे और सोलापुर में कई इलाकों में आई बाढ़, अब तक 28 लोगों की मौत, 30,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित जगह पर भेजा गया। महाराष्ट्र बाढ़ के कारण 57,000 हेक्टेयर की खेती हुई बर्बाद, करीब 2500 घरों को पहुंचा नुकसान। फ्रांस में कोरोना वायरस की दूसरी लहर हुई शुरू, हालात संभालने के लिए सरकार ने दोबारा लगाई हेल्थ इमरजेंसी। लेबनान में सरकार विरोधी प्रदर्शन जारी, सरकार ने व्हाट्सएप कॉल पर लगाया प्रतिबंध। आर्मीनिया का एक और आरोप, कहा अजरबैजान ने कारबाग में करीब 6000 नागरिकों के घर, धार्मिक और सांस्कृतिक इमारतों पर हमला किया। यूरोपीय संघ और अमेरिका के बीच फिर छिड़ा ट्रेड वॉर, अमेरिका ने कहा अगर यूरोप संघ बोइंग पर टैरिफ लगाता है तो हम भी चुप नहीं बैठेंगे। खाद्य और कृषि संगठन के 75 साल पूरे होने पर पीएम मोदी ने जारी किया 75 रुपए का स्मारक सिक्का, कहा एमएसपी और सरकारी खरीद देश की फूड सिक्योरिटी का अहम हिस्सा। माइंडेटरी के सितंबर तिमाही के नतीजे घोषित, नेट प्रॉफिट सितंबर तिमाही में 88% बढ़ा। महंगी हुई मेडिक्लेम पॉलिसी, कवर में कई नई बीमारियों को शामिल करने के बाद 40-70% तक बढ़ा प्रीमियम। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक 518 करोड़ रुपए का आईपीओ लेकर आएगी, 20 से 22 अक्टूबर के दौरान खुलेगा आईपीओ। लिखिता इंफ्रास्ट्रक्चर का आईपीओ 130 रुपए 10 पैसे पर हुई लिस्ट, निवेशकों के लिए 120 रुपए पर आईपीओ इशू हुआ था। दालों की कम आयात के कारण दाल हुई महंगी, अरहर की दाल 100 से बढ़कर 125 रुपए किलो। 7 महीने में पहली बार देश का निर्यात बढ़ा, सितंबर में 6% से बढ़कर 27.6 अरब डॉलर पर पहुंचा। एयर कंडीशनर और रेफ्रिजरेटर के आयात पर लगी रोक, देसी कंपनियों को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार की पहल। कोरोना के कारण पिछले 7 महीने में फ्यूचर ग्रुप का हुआ बड़ा नुकसान, स्टोर बंद होने के कारण 7,000 करोड़ रुपए का नुकसान। सेबी ने श्रीराम इनसाइट शेयर ब्रोकर्स पर लगाया 5 लाख का जुर्माना, ग्राहकों के फंड का सेटलमेंट समय पर नहीं करने पर जुर्माना। ईपीएफओ ने लॉन्च की व्हाट्सएप हेल्पलाइन सर्विस, शिकायतों का तेजी से निपटारा कराने के लिए व्हाट्सएप हेल्पलाइन सर्विस। आईपीएल में मुंबई इंडियंस कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला, शाम 7:30 बजे अबू धाबी में खेला जाएगा मैच। किंग्स 11 पंजाब ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 8 विकेट से दी मात, निकोलस पूरन ने धमाकेदार छक्के से दिलाई जीत। मिसबाह पाक क्रिकेट के चीफ सेलेक्टर पद से हटेंगे, लेकिन मुख्य कोच बने रहेंगे मिसबाह। ललित मोदी के बेटे रुचिर मोदी की राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन से विदाई, अलवर जिला क्रिकेट संघ के अध्यक्ष पद से हटाए गए। बॉलीवुड सिंगर कुमार सानू कोरोना से हुए संक्रमित, अमेरिका जाने पहले कुमार सानू ने करवाया था कोरोना टेस्ट।
फिल्म तैश का ट्रेलर हुआ रिलीज। फिल्म में पुलकित सम्राट हर्षवर्धन राणे, कृति खरबंदा जैसे स्टार। 29 अक्टूबर को G5 पर रिलीज होगी फिल्म अनफेयर एंड लवली का पोस्टर आया सामने। फिल्म में रणदीप हुड्डा, इलियाना डिक्रूज की जोड़ी आएगी नजर।